टॉपिक को। ठीक है, अपन लोग का आज का टॉपिक क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां नहीं, गर्भ निरोधक विधियां। गर्भ निरोधक विधियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर ये गर्भ निरोधक विधियां क्या है। आपको पता है कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। एक होता है बढ़ना और एक होता है तेजी से बढ़ना। भारत भैया बाकी चीजों में आगे बढ़े या ना बढ़े, हम जिस चीज में नंबर वन है आपको पता है? हम किस चीज में नंबर वन है? हम नंबर वन है जनसंख्या के मामले में। हम सबसे आगे हैं परिवार की संख्या को बढ़ाने में, है ना। तो भारत भैया इतनी तेजी से जनसंख्या को बढ़ा रहा है कि आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं। हमारी जनसंख्या टॉप पर आ चुकी है, नंबर वन पर आ चुकी है। अब सवाल इसको मैम इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे अगर गाँव में दादी लोगों के सामने आप बात करो, दादा के सामने कभी भी आप गर्भ निरोधक विधियों की बात करो तो वो लोग क्या होंगे? पागल हो क्या, ये सब क्या बता रहे हो? ठीक है, ये सब चीजें थोड़े नहीं होता है। भगवान, बच्चे तो भगवान की देन है, ये भगवान की देन, भगवान की देन, भगवान की देन कहते 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 लोगों को भगवान के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे, इस पर लाके खड़ा कर दिया। सच बता रहे, अगर एक परिवार है, एक परिवार में मान लो जो पिता है उसके पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए में आप कैसे 10 बच्चों को पाल पाओगे? 10 बच्चों को नहीं पाल पाओगे। अब भगवान की देन, भगवान की देन कहते कहते आपने 10 बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन 10 को पाल तो पा नहीं रहे, तो अब क्या करोगे? अब कहोगे भगवान के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे। तो भैया भगवान की देन से भगवान के नाम पर दे वाला जो स्थिति आ गया है ना, इसी को जनसंख्या का हम कहते हैं हानि, जनसंख्या का नुकसान। अब सवाल इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए? और इसको रोकने का तरीका है गर्भ निरोधक विधियां, इनको अपनाना। लेकिन भैया इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे? कोई पढ़ाएगा ही नहीं। ठीक है, कोई पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे केवल 10th तक बायो पढ़ते, 10th के बाद मैथ वाले कहते मेरे को तो बायो नहीं पढ़ना है, बायो तो कमजोर लोग पढ़ते हैं, मैं तो ताकतवर हूं, मैं तो मैथ पढ़ूंगा। भैया ठीक है मैथ पढ़ो, हम मानते हैं मैथ बहुत ताकतवर है, बुद्धि वाला सब्जेक्ट है जिसमें बहुत बुद्धि लगाना पड़ता है, लेकिन आपके पूरे जीवन में जो काम आएगा ना वो बायोलॉजी है। जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे अपने आगे बढ़ाना है, वो सारी चीजें आपको बायो में पढ़ाया जाएगा। तो बायोलॉजी के ये जो टॉपिक्स है, ये मेल फीमेल, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, साइंस का बच्चा, मैथ का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, किसी भी स्ट्रीम का हो, उन सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, उन सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। तो हम आज की क्लास में यही पढ़ने वाले कि आखिर हम किन विधियों को अपना करके संतान की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, आखिर किस तरह से हम परिवार की संख्या को नियोजित कर सकते हैं, वो सभी चीजें आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है गर्भ निरोधक विधियां किनको कहते हैं? तो गर्भ निरोधक विधियां वे विधियां कहलाती हैं जिनको अपना करके संभोग के बाद भी गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है। ठीक है, गर्भ निरोधक विधियां किनको कहेंगे? ऐसी विधियां जिनको एक दंपत्ति द्वारा, जिनको दंपत्ति द्वारा अपना करके संभोग के बाद भी गर्भ धारण करने से बचा जा सके, ऐसी विधियों को गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि मैम अच्छा गर्भ निरोधक विधि किसको कहेंगे? ठीक है, गर्भ निरोधक विधियां मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा कौन होगा? अगर अच्छा के लिए पूछा जाए अच्छा कौन होगा, तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए जो सस्ता हो, जो आसानी से मिल जाए। अब मान लो हम, एक तो भैया लोग पहले ही से तैयार नहीं है गर्भ निरोधक विधियों का इस्तेमाल करने में, और ऊपर से अगर आप मान लो 10,000 का कोई है, कौन इस्तेमाल करेगा? वो कहेगा भट्टो जी क्या है हम फालतू में इस्तेमाल करें 10,000 का गर्भ निरोधक विधि, वो नहीं इस्तेमाल करेगा। तो एक अच्छा गर्भ निरोधक विधि वही है जो आसानी से मिल जाए, सस्ता हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपके सेक्स करने की इच्छा में कोई बदलाव ना हो, जिसका इस्तेमाल करना आसान हो, इसको ही हम एक अच्छा गर्भ निरोधक विधि कहेंगे। इसे ही क्या कहा जाएगा बच्चा? एक अच्छा गर्भ निरोधक विधि कहा जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गर्भ निरोधक विधियां दो प्रकार की होती हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा आपको बता दें, गर्भ निरोधक विधियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? पहला होता है प्राकृतिक नहीं, अस्थाई। पहला है अस्थाई और दूसरा होता है स्थाई।
ठीक है, पहला अस्थाई विधि और दूसरा हमारे पास है स्थाई विधि। ठीक है, इन विधियों को अपना करके संभोग के बाद भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, पुरुष संतान उत्पन्न नहीं करेगा, यानी प्रेगनेंसी का चांसेस कम होता है। अब इसमें कौन कौन से विधियां आते हैं ये पढ़ने से पहले हम जानेंगे अस्थाई क्या और स्थाई क्या है। ठीक है, अस्थाई क्या है और स्थाई क्या है, इन दोनों को समझना जरूरी है। अस्थाई का मतलब होता है बच्चा ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल बार बार करना पड़े। ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल कर लिए, नहीं कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो अस्थाई का मतलब होता है एक बार इस्तेमाल कर लिए ना, दोबारा तुमको फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि एक बार इस्तेमाल कर लिए जीवन भर का टेंशन खत्म, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अस्थाई विधियों में वे विधियां आएंगी जिनको आपको समय समय पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और स्थायी विधियां मतलब छुट्टी, एकदम हमेशा के लिए छुट्टी। अगर कोई भी दंपत्ति है और वो चाहता है कि अब हमें संतान नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी दंपत्ति है और वो चाहता है कि अब भैया हमको छुटकारा चाहिए, हमको 2 बच्चे हो गए, दोनों 2 नालायक के हैं, दोनों के दोनों नालायक हैं, अब तीसरा हमको नहीं चाहिए, इसीलिए वो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्थायी विधि का। यानी ऐसी विधियां जिसका इस्तेमाल करने के बाद संतान उत्पन्न करने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा गर्भ निरोधक विधियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार का, पहला अस्थाई और दूसरा स्थाई, ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ अस्थाई में। अब अगर हम बात करें बच्चा अस्थाई विधि की, किसकी, अगर हम बात करें अस्थाई विधि की, तो अस्थाई विधि बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो, अस्थाई में सबसे पहला आएगा आपका प्राकृतिक विधियां। ठीक है, चार्ट बना रहे कापी पे भैया, उतारते चलो, है ना। जो आधा झोपड़ा लोग आए हैं सिर्फ ताकने के लिए, सुनने के लिए, 2 थप्पड़ लगाएंगे तुम्हारा दांत टूट के पूरा का पूरा हथवा में आ जाएगा। बेटा जौने हाथे से तुम बैठ के फोन पकड़े हो ना, फोन को साइड में रखो, सामने कापी लियाओ, हाथ में पेन पकड़ो, और जैसे जैसे निधि मैम लिख रही है वैसे वैसे कापी में छाप लो। एग्जाम में आने वाला सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा और एग्जाम में करना पड़ेगा, चाहे आप कौनो बोर्ड के हो, गर्भ निरोधक विधियों पर एक ना एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, आना ही आना है, ये आपको याद रखना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अस्थायी विधि कई प्रकार के, आपको पहला पढ़ना है प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों के बाद दूसरा पढ़ना है बाधा विधि। ठीक है, तीसरा पढ़ना है रासायनिक विधि। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चा, चौथा पढ़ना है आपको, रासायनिक हो गया, बाधा हो गया, चौथा पढ़ना है गर्भ निरोधक गोलियां। चौथा बच्चा आपके सामने है गर्भ निरोधक गोलियां, और पांचवा आपके सामने आ चुका अंतः गर्भाशयी युक्ति, ये आपको याद रखना है। और स्थायी विधि की बात करें तो स्थायी विधि में बच्चा आपका आएगा 2, एक होता है वैसेक्टोमी जिसको पुरुष नसबंदी कहते हैं, और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। ये चार्ट बच्चा आपको चाट जाना है एकदम भैया, रात में उठ के रोज इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। मैम आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हम पहले से लेकर बैठे। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत। मैम हम खाना बनाते हुए देख रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो हमको यार बहुत खुशी मिलता है जब मेरी बहनें यार खाना भी बना रही है, पढ़ाई भी कर रही है, उनको देखकर प्राउड फील होता है कि यार हम लड़कियां रोटी बनाना और रोटी कमाना दोनों जानते हैं। ठीक है, तो यार मजा आ गया सुनकर आपकी ये बात। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरी पूरी की पूरी विशेष आपके साथ है। ठीक है, चक दे फट्टे, आ जाओ। अब हम आ जाओ यहाँ पर अपने टॉपिक पर। हम क्या पढ़ा रहे थे बच्चा, गर्भ निरोधक विधियां, ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल कर एक दंपत्ति संभोग के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं करेगा। ये विधियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी विधियां बच्चा आपके मुख्यतः 5 प्रकार का होगा, प्राकृतिक विधियां, बाधा विधि, रासायनिक विधि, गर्भ निरोधक विधि और अंतः गर्भाशय युक्ति। अब बात करते हैं स्थायी विधियों की। स्थायी विधियां 2 प्रकार की होती है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये आपको याद रखना। अब एक एक करके हम एक एक चीज स्टार्ट करने वाले।